सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 41वें की व्याख्या करेंगे। 39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि योग में सुनने के लिए कहा था, उसी संबुद्धि को प्राप्त करने के लिए आगे के श्लोकों में वह अर्जुन को समझाते हैं कि आप उस संबुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ऋषि वेद व्यास जी ने उन सबको हमारे हितार्थ और हमारे कल्याणार्थ लिखकर गीता को आगे बढ़ाया और हम सबके जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नंदन, बहुशाखा है ही अनंता च बुद्ध अव्यवसाय नाम। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्म में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु स्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं और अनंत हो जाती हैं। अतः सदैव जीवन में निश्चयात्मक बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए, अस्थिर विचारों का नहीं। अस्थिर विचार करने वाले मनुष्यों की बुद्धियों में बहुत सारे भेद, बहुत सारी किस्में, बहुत सारी जातियां, बहुत सारी प्रजातियां हो जाती हैं। इन इंग्लिश, ओ डिसिडेंट ऑफ कुरु, determination for adherence to karma. Yoga is the single-minded, but those who are not willing to put effort into it are of various thoughts and endless sub-thoughts. It means they are not determined to their actions. They are thinking in different directions all the time. Therefore, they cannot focus their goal. मैं आज यदि आध्यात्मिकता की दृष्टि से इसको मैं बात करूं तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है, व्यवसायिकात्मिका बुद्धिरेके हम कुरु नंदनम, अर्थात कर्मयोगी साधन का ध्येय अर्थात लक्ष्य जिस समता के या जिस समता को प्राप्त करना होता है वह समता परमात्मा स्वरूप है। उसके जीवन का लक्ष्य और कोई नहीं होता है। आत्मा केवल एक ही लक्ष्य के लिए इस मनुष्य लोक में या मृत्यु लोक में आई है, वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। यहाँ यह भी बता दिया कि हमारी समता जो तीन चीजों की बात करते हैं, जय पराजय, हानि लाभ और सुख और दुख, वह जो अंतःकरण की समता है वह भगवत या परमात्मा प्राप्ति की समता का एक साधन है। अंतःकरण की समता में संसार राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायिकता बुद्धि। उसका नाम है व्यवसायिकता बुद्धि। इसका मतलब है कि यह बुद्धि एक क्यों होती है? कारण है कि इसमें संसार का त्याग होता है और परमात्मा से लगाव होता है। चाहे धन की कामना का त्याग करें,
चाहे मन की बड़ाई और छोटाई का त्याग करें, अपनी इच्छाओं का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई के अनेक प्रकार होते हैं, उसी तरह से इन चीजों की, इन कामनाओं की, इन जिज्ञासाओं की भी अनेक और अनंत प्रजातियां हैं। गीता में कर्मयोग, जिस श्लोक की हम बात कर रहे हैं 41वें की, और भक्ति योग जो अध्याय 9 के 30वें श्लोक में आएगा, के प्रकरण में व्यवसायत्मिक का बुद्धि का वर्णन हुआ है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग से पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः ही एक निश्चय वाली हो जाती है। और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक होना निश्चय है, आवश्यक है। जब तक बुद्धि एक नहीं होगी, ना तो आप कर्मयोग ठीक से कर सकते हैं और ना ही भक्ति योग आप कर सकते हैं। फिर तो अन्य चीजों का, अन्य स्वरूपों का बोध ही बोध होता रहता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की प्रमुखता है और कर्म योग में कर्म की प्रमुखता है। कर्म योग तथा भक्ति योग में, दोनों योगों में निश्चय की प्रमुखता है। निश्चय होना, दृढ़ निश्चय होना, डिटर्मिनेशन होना बहुत आवश्यक है। बहुशाखा जो इसके अव्यवसायी होते हैं, वे भीतर से सकाम भाव होता है और भोग की और संग्रह की इच्छाओं में आसक्त रहते हैं। अतः उनमें एक भाव का अभाव हो जाता है। जहां संग्रह की इच्छा होगी और भोग का भाग होगा, वहां यह बुद्धि काम नहीं करती। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे उन्हीं बुद्धियों में भी अनंत शाखाएं होती हैं। अर्थात एक एक बुद्धि की अनंत अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति, पदोन्नति, धन लाभ, समाज में इज्जत, यह एक बुद्धि हुई। और पुत्र प्राप्ति के लिए औषधि का सेवन, कुछ और साधनों का सेवन, वह उनमें फंस जाता है। फिर मन जप कब करे। कभी कोई कहता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करो, तो वह अनुष्ठान अपने लाभ के लिए होता है, उसका परमात्मा के मिलन से कोई संबंध नहीं होता। आज जो वर्तमान में हम इतने सारे धर्म की लोगों में भावना देख रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि वह अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन धर्म अनुष्ठानों को कर रहा है, भगवान प्राप्ति के लिए नहीं। वह भगवान से का भी यदि ध्यान करता है तो वह संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाना चाहता है, या पदोन्नति का आशीर्वाद पाना चाहता है, या धनवान बनने का आशीर्वाद पाना चाहता है। उसकी बुद्धि इन्हीं शाखाओं में भटकती रहती है। अतः उसकी एक बुद्धि कभी हो ही नहीं पाती। और ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय होता नहीं है। वह कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। उसका एक कारण भी है। जब हमारे मन में भटकाव रहता है, यदि मैं इसे आज वर्तमान चिंतन के हिसाब से भी बात करूं, तो यदि मेरे मन में भटकाव है, निश्चय नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, सिंगल माइंडेड अप्रोच नहीं है, तो मैं उन चीजों में भटक जाऊंगा जो भगवान प्राप्ति के बाधकों में सहायक हैं। वह भगवान प्राप्ति में सहायक नहीं है। अतः यदि आपको भगवान प्राप्ति है
तो आपको निश्चयात्मक बुद्धि का प्रयोग करते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए आपको युद्ध करना चाहिए। उसका फल कि उसमें जय होगी, उसमें पराजय होगी, उसमें हानि होगा, उसमें लाभ होगा, उसमें यश होगा या उसमें अपयश होगा, यह सब नहीं। और जो लोग इन चीजों में फंस जाते हैं, जो आज वर्तमान समाज है वो इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है। लाभ सबको चाहिए, हानि किसी को नहीं, जो संभव नहीं है। ऐसे ही सबको यश चाहिए, अपयश नहीं, लेकिन कर्म अपयश के लिए कर रहा है। ऐसे ही सबको जीत चाहिए, हार नहीं। जब आपने वो कृत्य किए ही नहीं जिनसे जीत संभव है, तो फिर जीत कैसे मिलेगी? तो वर्तमान में आदमी इन्हीं चीजों में भटक कर फिर उन चीजों का सहारा लेता है जो हमें जीवन में नहीं करने चाहिए। इसीलिए मन में फिर वो सारे विकार ऑटोमेटिकली स्वतः ही घुसने लगते हैं, चाहे वो काम हो, वो क्रोध हो, वो मोह हो, वो लोभ हो, वो धोखा हो, वो जलन हो, वो ईर्ष्या हो, वो कपट हो, वो अहंकार हो, या उसका कोई और रूप हो। यदि हमें निश्चय करके और सिंगल माइंडेड अप्रोच से भगवान प्राप्ति का ही एक लक्ष्य अपने जीवन में लेकर चलें और उन सब अन्य लक्ष्यों को एक दिशा में छोड़कर हम भगवान प्राप्ति के लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहें, तो वर्तमान में भी यह काम बड़ी सरलता से संभव है। किंतु संयोगवश या वियोगवश हो ये रहा है कि हम भोग को और अहंकार को नहीं छोड़ पाते। उसका कारण यह है कि हमारी बुद्धि में एक निश्चय है ही नहीं। जैसा कि यहाँ अर्जुन को भटकाव दिखाया है, यह भटकाव मनुष्य मात्र के लिए है। और ऋषि वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को गीता में लिखकर हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जब तक हम निश्चयात्मक रूप से और एक ही सोच के साथ, एक निष्ठा के साथ उस पथ की ओर अग्रसर नहीं होंगे, तो वह हमें नहीं मिल सकती। आज यदि आप देखें, यदि सक्सेस की भी बात करें, सफलता की भी बात करें, तो तभी संभव है जब हम सत्य निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर क्षण प्रति क्षण अग्रसर हों। यह नहीं कि थोड़ी देर काम कर लिया, फिर भटक गए, फिर बदल दिया, फिर लक्ष्य बदल दिया, आज सफलता नहीं मिल रही है। यह हमारे जीवन के लक्ष्यों को समरसता का जो भाव प्रभु कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को बताने का प्रयास किया, वह हमारे लिए भी आवश्यक है। अतः हमें अपने जीवन में इन दो शब्दों का प्रयोग और अपने मन में स्थिरता, अपने चित्त में स्थिरता लाना और फिर सदैव उस पर ही अग्रसर होना और इसी सिंगल माइंडेड अप्रोच पर काम करना, यह आज के श्लोक में हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए एक ब्रह्म वाक्य है। यदि हम इन दो शब्दों को अपने जीवन में पूर्णतः अपना लें, तो हमें जीवन में ना तो भगवान प्राप्ति से कोई रोक सकता है और ना ही जो जीवन के सफलता है उससे कोई रोक सकता है। आज के इस 41वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।